हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AK टॉप बैच। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे A to Z साइलेंट लेटर्स, यानी वो लेटर्स जो कहीं ना कहीं हमारे वर्ड्स में प्रोनाउंसिएशन में साइलेंट रहते हैं। उन्हें स्पेलिंग में हम लिखते हैं लेकिन पढ़ने में वो साइलेंट रहते हैं। वही लेटर्स आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट हम कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे कि कौन कौन से वो लेटर्स है जो साइलेंट रहते हैं वर्ड्स में। तो आइए देखिए कौन कौन से हैं। जैसे BCEGHKNPW, ये सब वो लेटर्स हैं जो कहीं ना कहीं किसी वर्ड में या हमारे प्रोनाउंसिएशन में कहीं ना कहीं साइलेंट रहते हैं। क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं जिसमें वर्ड साइलेंट रहते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता है और हम गलत प्रोनाउंसिएशन कर देते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करें अपने वीडियो को कि कैसे ये साइलेंट लेटर्स रहते हैं। A to Z साइलेंट लेटर्स। आइए पहले समझें कि साइलेंट लेटर्स होते क्या हैं। साइलेंट लेटर्स होते क्या हैं, आइए एक डेफिनेशन के थ्रू समझेंगे। A letter is silent if it is not pronounced. It may be an auxiliary letter that works with another letter to form a new sound, such as CH and TH, or it may be a dummy letter that is silent. यानी वो लेटर जिसको हम नहीं पढ़ते, यानी जिसकी हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करते, यानी लिखते हैं स्पेलिंग में लेकिन प्रोनाउंसिएशन नहीं करते, उसे हम साइलेंट लेटर्स कहते हैं। या इट मे बी एन ऑक्सिलरी लेटर दैट वर्क्स विद अनदर लेटर टू फॉर्म ए न्यू साउंड। या ये कोई ऑक्सिलरी लेटर हो सकता है। ऑक्सिलरी लेटर मतलब वो लेटर जो किसी दूसरे लेटर के साथ मिलकर एक न्यू साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम ऑक्सिलरी लेटर कहते हैं। या ये लेटर भी हो सकता है ऑक्सिलरी लेटर, सच है जैसे CH, क्योंकि C और H मिलकर एक न्यू साउंड प्रोड्यूस करते हैं, एंड TH या TH। और इट मे बी अ डमी लेटर दैट इज साइलेंट, या ये कोई डमी लेटर हो सकता है, यानी कोई साइलेंट लेटर, पैदाइशी कोई साइलेंट लेटर हो सकता है जो साइलेंट हो। आया समझ में? या ये कोई पहले से ही साइलेंट लेटर हो सकता है, उसे हम साइलेंट लेटर्स कहते हैं। तो ये डेफिनेशन थी कि साइलेंट लेटर्स होते कौन हैं। अब हम पढ़ेंगे साइलेंट लेटर्स के रूल्स और एग्जाम्पल्स कि साइलेंट लेटर्स रूल्स क्या है इनको साइलेंट रखने के लिए, कि या खुद ही साइलेंट होते हैं या इनके कुछ रूल्स भी है। यही कुछ रूल पढ़ेंगे हम इस वीडियो में। देखो पहले B कब साइलेंट रहता है। B इज साइलेंट बिफोर T एंड आफ्टर M। B साइलेंट रहता है अगर वो T से पहले आता है किसी वर्ड में तो तब साइलेंट रहता है, एंड आफ्टर M, या M के बाद अगर B आता है किसी भी वर्ड में तो वहां पर भी B साइलेंट रहता है। समझ आ गया? फिर से B साइलेंट रहता है T से पहले और M के बाद। एग्जाम्पल, पहली एग्जाम्पल डाउट। अब डाउट में देखो DOUBT, यानी यहां पर T है, T से पहले यानी T से बिफोर B है और यहां पर B को साइलेंट रखना है। यह पहला रूल है डाउट, DOUBT। यहां पर हम डबट नहीं डाउट पढ़ेंगे। और दूसरा रूल बॉम्ब। अब देखो यहां पर BOMB, यहां पर जो M है, M के बाद B है, यानी M के आफ्टर में B है और यहां पर भी B को साइलेंट रखना है। इसको हम पढ़ेंगे बॉम्ब, ना कि बॉम्ब। ओके। और अब है दूसरा रूल C कब साइलेंट रहता है। C इज साइलेंट आफ्टर S एंड बिफोर I और E। C इज ऑल्सो साइलेंट इन द कॉम्बिनेशन ऑफ CK। C कब साइलेंट रहता है। C साइलेंट रहता है S के बाद, यानी अगर S के बाद C आता है तो C को साइलेंट रहना पड़ता है। एंड बिफोर I, या I से पहले आता है तब भी C को साइलेंट रहना पड़ता है किसी वर्ड में, या E से पहले अगर किसी वर्ड में C आ जाएगा तो वहां पर भी C को साइलेंट रहना पड़ेगा। C इज ऑल्सो साइलेंट इन द कॉम्बिनेशन ऑफ CK। जब कभी भी C के मिले हुए होंगे, कॉम्बिनेशन होगा, तो वहां पर भी C साइलेंट रहता है। एग्जाम्पल देखेंगे कि किस तरह से साइलेंट रहता है। तो पहले आपको इस डेफिनेशन के थ्रू समझना है, क्योंकि C इस रूल के मुताबिक साइलेंट रहता है। यानी कब कब रहता है ये आपने पढ़ लिया। देखो एग्जाम्पल, पहली एग्जाम्पल मसल, MUSCLE। अब यहां पर देखो मसल में जो S है, S के बाद C है, क्योंकि पहला रूल अगर S के बाद C होगा तो C साइलेंट होगा। यहां पर भी मसल में S के बाद C है तो C साइलेंट रहेगा, मसल। और दूसरा है कॉन्शियस। कॉन्शियस में I है, I से पहले C है, पहले दूसरा रूल है ये, अगर I से पहले C होगा तो C साइलेंट रहेगा। इसे भी हम पढ़ेंगे कॉन्शियस, यानी यहां पर भी C साइलेंट रहेगा, दूसरा रूल। तीसरा रूल क्या है हमारा, अगर E से पहले C होगा,
ई से पहले यानी ई से पहले सी होगा तो सी साइलेंट रहेगा। जैसे डिसेंट, यहाँ पर ई से पहले सी है तो यहाँ पर भी सी साइलेंट रहेगा, डिसेंट। समझ आ गया? ऐसे ही बहुत सारी इसकी एग्जाम्पल्स है, आप देखोगे। अब यहाँ पर चौथी एग्जाम्पल में जैसे कॉम्बिनेशन है सी के का, NaCK। आप यहाँ पर देखो जो CK है ये कॉम्बिनेशन में यानी ये मिले हुए हैं तो यहाँ पर भी C साइलेंट रहेगा। और इसकी प्रोनाउंसिएशन हम क्या निकालते हैं? नेक, NaK, नेक। यानी C को हम प्रोनाउंसिएशन में नहीं लाते, स्पेलिंग में लाते हैं, प्रोनाउंसिएशन में नहीं लाते। अब E कब साइलेंट रहता है? E का रूल क्या है साइलेंट रहने का? E is silent at the end of a word and makes the internal vowel a long vowel। यानी E साइलेंट तब रहता है अगर ये E वर्ड आखिर में आ जाए किसी वर्ड के, यानी वर्ड के आखिर में अगर E होता है तो E वहां पर साइलेंट रहता है। एंड मेक्स द इंटरनल वोवेल अ लॉन्ग वोवेल, और अगर उस वर्ड में और कोई अंदरूनी वोवेल हो गई और कोई वोवेल होगा तो उसकी स्पेलिंग को यानी उसकी प्रोनाउंसिएशन वो लंबी कर देगा, यानी उसकी आवाज को बढ़ा देगा। फिर से ई कब साइलेंट रहता है? अगर ये वर्ड के आखिर में आएगा और उसी वर्ड में अगर कोई वॉवेल होता है तो उसकी साउंड को लंबा कर जाए। जैसे पहली एग्जांपल है एज। एज के लास्ट में क्या है? ई। ये ई यहाँ पर साइलेंट रहेगा और इसे हम पढ़ेंगे एज। और इसका जो वॉवेल है ए, इसकी कैसे इसकी प्रोनाउंसिएशन को लंबा कर देगा, इसको हम क्या पढ़ते हैं? एज, यानी ए को थोड़ा खींचते हैं। दूसरी एग्जाम्पल ब्रिज। ब्रिज के आखिर में भी ई है तो यहां पर भी ई साइलेंट रहता है और इसे हम पढ़ते हैं डायरेक्टली ब्रिज, और ई यहां पर साइलेंट रहता है। आप एक बार प्रोनाउंसिएशन करके देख लो। तीसरी केक। केक के लास्ट पर ई है तो यहां पर भी ई साइलेंट रहेगा, यानी किसी भी वर्ड के आखिर में अगर ई होगा तो ई साइलेंट रहेगा। और बीच में यहां पर क्या है? ए वॉवेल है, इसको थोड़ा लंबा करना है, केक, केक्स, यानी CAK, केक। तो फिलहाल इस वीडियो में हमने ये सब एग्जांपल्स पढ़ ली, और इसके अगले वाले वीडियो में, अगले वाले दूसरे पार्ट में हम और एग्जांपल्स को आधा आधा करके पढ़ेंगे और सभी की समझेंगे कि कैसे इनके रूल्स क्या है साइलेंट रहने के। थैंक यू।